Hey everyone, my name is Diksha Galta. My school name is Government High School Kishore. I am from 10th class. My village name is Mandal. मुझे जो मेरी हॉबी जो है वो राइटिंग है. मुझे राइटिंग का बहुत शौक है. तो मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ राइटिंग में और मुझे सारे मतलब कि सब बहुत वो करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप राइटिंग आपकी अच्छी है तो करो, कुछ करो और अच्छी करो. मैं सोमनाथ शर्मा, ऑफिशिएटिंग हेडमास्टर जीएचएस किशोर। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे स्कूल से ये जो दीक्षा नाम की बच्ची है, आपके टैलेंट का जो महासंग्राम है, किस में कितना है दम, इसके लिए जो सिलेक्ट हुई है उसके लिए हमारे को भी बड़ी खुशी है। अगर बच्चे के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो दीक्षा बिटिया हमारे पास है, पढ़ाई के क्षेत्र में या जो स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटी जो रहती है इसकी, उसमें भी बहुत टैलेंटेड है। स्पेशली अगर आप बताएं स्कूल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राइटिंग्स के कंपटीशन, तो यूं भी ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत। और लेकिन और भी जो स्कूल के अन्य जो कंपटीशंस हमारे होते हैं, गेम्स के होते हैं, या जो स्कूल के हाउसेस जो हमारे होते हैं, इंटर हाउस जो कंपटीशन होते हैं, उसमें भी हमेशा अव्वल रहता है ये बच्चा। तो आप के चैनल के माध्यम से जो ये हमारे वो मौका मिला, ये बच्चा हमारे पास से बहुत टैलेंटेड बच्चा है। तो हाँ, जो हमारे से ये बच्चा जो सिलेक्ट हुआ, तो सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस छोटे से विद्यालय से ये बच्चा सिलेक्ट हुआ, राइटिंग कंपटीशन में सिलेक्ट हुआ। यूं भी ये बच्चा जब हमारी कोई गेम्स की एक्टिविटी होती है, कोई अदर एक्टिविटी होती है, तो उसमें ये बच्चा यूं भी हमारे अव्वल रहता है। तो फिर घर से भी देखा जाए तो बच्चा थोड़ा सा परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं, घर के भी बहुत काबिल बच्चा है। अगर इसकी मैं थोड़ी सी आपको एकेडमिक हिस्ट्री बताऊं, तो 6th में बच्चा हमारे पास एनरोल हुआ था। तब से लेकर ये बच्चा जो है क्लास में, एजुकेशन में भी, हर क्लास में लगभग फर्स्ट सेकंड ये आती रही। स्कूल के जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें भी हमेशा फर्स्ट सेकंड। इवन जो तो हमारे ये कंपटीशन होते हैं, इंटर हाउस कंपटीशन, उसमें तो ये बच्चा हमेशा आगे ही रहता है। तो घर के काम में देखो आप, अगर आप इसकी घर की हिस्ट्री देखेंगे तो इनके पेरेंट्स से आप पता करेंगे, तो घर में भी ये बच्चा घर के काम में भी हाथ बटाता है। उसके बाद वहाँ से स्कूल आएगा, स्कूल में पढ़ाई में भी अव्वल है। इवन राइटिंग में नहीं, पढ़ाई में भी बहुत अव्वल है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत अव्वल है। मैं तो उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रे करूंगा कि ये बच्चा ग्रेट फाइनल जीत करके हमारे पास आए, और ये हमारे स्कूल के लिए भी बहुत प्रशंसा की बात है
बहुत उच्च ये बच्चा वहाँ करके आया आपके पास। ऐसा मैं कामना करता हूँ इस बच्चे के विषय में, इसका भविष्य उज्जवल हो और किस में कितना है तब में जो है ये बच्चा जीत कर हमारे पास आए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। ठीक है, शुचि ही पर्यावरण है ना। शुचि होता है पवित्र, शुद्ध। पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो पर्यावरण है कैसे प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, इससे कैसे बचा जाए उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो श्लोक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वहम होता है कठिन, दुर्वहम अत्र है ना, जीवितम जातम, जीना यहाँ पर मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही हमारी शरण, प्रकृति है ना, जानते हैं ना, समझते हैं प्रकृति, नेचर हमारे आसपास, उसी को तो पर्यावरण कहते हैं कि प्रकृति ही हमारी शरण है, इसलिए शुचि ही पर्यावरणम। इसलिए हमें इस पर्यावरण को पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, ठीक है ना। महानगर मध्य चल अधीक्षम कालायस चक्रम, महानगर के बीच में, बड़े शहरों के बीच में है ना, बड़े शहरों के बीच में चलन अनिशम, चल रहे हैं, अनिशम दिन रात है ना, अनिशम क्या होता है, दिन रात चल रहे हैं, कालायस चक्रम, काल रूपी ये चक्र। नमस्कार सर, माई सेल्फ विनय कुमार, क्लास इंचार्ज 10th क्लास GHS किशोर। और ये जो एक गांव का स्कूल है सर, छोटा सा, यहाँ लगभग 32 से 35 बच्चों की स्ट्रेंथ है हमारे पास, जिसमें से जो हमारे पास ये जो लड़की है दीक्षा काल्टा, ये इसमें आजकल जो किसमें कितना है दम में जो इसने जो अपना प्रोग्राम दिया है राइटिंग कंपटीशन में, उसमें जो 4th राउंड क्लियर करने के बाद आज हमें बड़ी खुशी का गर्व हो रहा है, बड़ा महसूस हो रहा है गर्व कि हमारा एक छोटा सा स्कूल जो है वो इतने बड़े टीवी शो के पास जो है वो एक अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, अपने आप को डेजिग्नेट कर रहा है, स्कूल की ओर से परफॉर्मेंस कर रहा है। इस विषय में हम बताना चाहेंगे कि जो ये दीक्षा काल्टा जो लड़की है हमारे पास स्कूल में, ये लड़की जब से स्कूल में आई है तब से ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि देखने में बिल्कुल शरीफ जैसी है, कोई ऐसी फुर्तीली नहीं है, लेकिन जब इसका कोई आप क्रिएटिविटी देखेंगे, पेंटिंग देखेंगे, इसका कोई एसे राइटिंग देखेंगे, डेक्लेमेशन देखेंगे, तो उस चीज़ में ये अपने जो वक्तव्य है उसको ये इतने अच्छे से एक्सप्रेस करती है, अपने व्यूज जो उसमें देती है वो इतने अच्छे से एक्सप्रेस करती है कि हम उसको देख करके खुद भी चकित रह जाते हैं कि बच्चों के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है, लेकिन उसे किस तरह से अब बाहर निकालना चाहे। तो इसके लिए अब इतना अच्छा मौका जो मिला है इसको इतना प्रस्तुत करने के लिए नेशनल लेवल की टीवी चैनल के ऊपर, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इसी स्कूल का नाम अपना जो फाइनल राउंड जो आगे होने वाला है, इसमें हमारे स्कूल का एक अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर फाइनल जीत कर यहाँ पर है, उसके लिए बहुत बहुत हम इसको शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद। सर मैं संगीता चौहान, TGT आर्ट्स, गवर्नमेंट हाई स्कूल किशोर। मैं यहाँ पे पिछले 2015 से जॉब कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो लड़की है, बच्ची है दीक्षा, ये हमारे पास आई थी 6th क्लास के लिए, तब शायद यहाँ पे मैं ही थी एक TGT। तो हमने इसकी हैंड राइटिंग पे इनकी फोकस करती हूँ मैं, सारे बच्चे मैक्सिमम बच्चे सारे अच्छी हैंड राइटिंग है इसकी, अच्छी रही। जो इसका लग रहा इसने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया कि इसमें कितना है दम, तो इसने पार्टिसिपेट किया और इसने ये जो 4 राउंड है, हमें खुशी है कि इसने ये 4 राउंड निकाल दिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम इसको बेस्ट विशेस देते हैं कि आगे क्या कहते हैं, आगे भी ऐसे ही करती रहे, आगे ये अपनी परफॉर्मेंस अच्छी से देती रहे और फाइनल जीत के आए, जो भी आपका इसमें प्राइजेस है। और मेरी हॉबीज़ जो है रीडिंग स्टोरी बुक्स, मुझे स्टोरीज़ पढ़नी बहुत पसंद है। मुझे इंग्लिश की बुक्स पढ़नी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ मैं इंग्लिश स्टोरी बुक्स पढ़ने में। और चेस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं अपनी बड़ी बहन है मेरी, मैं उनके साथ भी चेस की गेम खेलती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है चेस का और बैडमिंटन स्पोर्ट्स का।
My name is Naresh Jasta. I'm TGT Medical working in GHS किशोर। तो ये जो लड़की है दीक्षा काल्टा, ये हमारे पास 6 क्लास से यहाँ पढ़ रही है लड़की। तो ये मतलब स्टार्टिंग से ये लड़की बड़ी होनहार लड़की है। एक IRDP फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत ही नीडी फैमिली से। जैसे कि आपने देखा भी होगा स्कूल में आके, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा सा मतलब एक गांव का परिवेश है, बहुत ही बैकवर्ड सा आप बोल सकते हैं। एक मतलब यहाँ पे साधनों की बहुत कमी है। इस कमी के बावजूद भी ये लड़की मतलब जिस तरह के बाकी तो सारे बच्चे सारे हमारे पास फिर भी ठीक है, लेकिन इस बच्ची का जो है ना, सारे एकेडमिक में बोलो आप, चाहे स्पोर्ट्स में बोलो या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ में, एक अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है लड़की का। अभी हाल ही में अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो हमारा SCRT से एक स्कॉलरशिप के लिए या फिर टेस्ट होते हैं, तो इस लड़की ने हमारे पूरे ब्लॉक लेवल में सिर्फ 2 लड़कियां थी हमारी जो उसके लिए सिलेक्टेड हुई थी। उस तो वो भी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, और दोनों लड़कियां हमारे स्कूल से ही थी यहाँ पे। तो ये बाकी अगर हम देखें इसका राइटिंग या फिर ड्राइंग, तो सब में इसका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छा रहता है और एक अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है। तो हमारे को भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इतना साल हो गया हमारे को, 5-6 साल से मैं इस स्कूल में काम कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम हम तो पूरे मतलब पूरे एरिया में ही देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी स्कूल की वजह से हमारे को भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिल रहा है कि हमारे स्कूल में भी मीडिया आ रही है, थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। तो जब आप आएंगे इस सब चीज़ों के लिए, तो आपने भी देखा होगा थोड़ा सा हमारा स्कूल ऐसा भी हाईलाइट हो कि साधनों की कमी के बावजूद भी हमारे बच्चे मतलब टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह के बच्चे को एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था या फिर जो साधन मिलने चाहिए थे, उसकी बहुत बड़ी जो कमी है यहाँ पे स्कूल में। तो मैं भगवान से ये प्रे करूँगा कि लड़की यहाँ से जो कंपटीशन, इसका हैंड राइटिंग कंपटीशन है, उसमें जीत के आए और अपने पेरेंट्स के साथ साथ हमारे स्कूल का और पूरे एरिया का ये नाम रोशन करे, और थोड़ा सा जो एक रुझान लोगों का भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बने। क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग बड़े समृद्ध से समृद्ध लोग भी है, लेकिन सारे जितने भी जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे स्कूल से बाहर पढ़ रहे हैं। तो जो इस तरह के नीडी बच्चे हैं, अगर वो बच्चे कहीं इस तरह के पार्टिसिपेशन लेते हैं या फिर जीत के आते हैं, तो हमारे लिए भी एज ए गवर्नमेंट टीचर हमारे लिए भी एक बड़े अचीवमेंट रहेगी, और थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ भी बच्चों का रुझान रहेगा। धन्यवाद। मेरा एम है जो इंग्लिश टीचर बनना है। मैं बहुत सपने हैं मेरे, मैं यही चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश टीचर बनूँ। मैं बहुत, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट ही बहुत है, इंग्लिश हैंड राइटिंग हो, वो चाहे इंग्लिश की स्टोरी बुक्स पढ़नी हो। मैं यहाँ तक कि मुझे इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट है कि मैं स्कूल में भी मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ती हूँ। लाइफ प्रोसेसेस, हाउ डू वी टेल द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? We should still think that they were alive. But how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. What about plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say. What about plants that have leaves of colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive, some will say. In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive, but a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movements as the defining characteristics of life is not enough. Movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movements of molecules, for example, is this invisible molecular movements necessary for life? If we ask, नमस्कार जी, मेरा नाम निकाराम है और मेरा गांव मांदल है और दीक्षा मेरी बेटी है। मैं कृषि का काम करता हूँ। मांदल गांव का रहने वाला हूँ। दीक्षा मेरी बेटी है। इसको राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और है भी। पढ़ाई में भी अच्छी है। स्कूल में कोई ना कोई कंपटीशन में मतलब भाग लेती है, तो इसमें भी मतलब अच्छे नंबर से आगे है। छोटे से जब बच्चा छोटा था तो काफ़ी शरारतें वगैरह भी, आपस में छोटे बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा। और सर घर में ऐसे ही है, अपना हमारा जो घर का काम होता है, काम वगैरह करती है और लिखाई पढ़ाई का काम भी करती है। उसके बाद मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी फाइनल जीते, हमारी अपनी फैमिली और स्कूल गांव का नाम रोशन करेगी।
मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मेरा एम है जो वो इंग्लिश टीचर बनने का है। आई होप कि मैं अपना एम पूरा करूं। जब मैं घर में फ्री होती हूँ तो मैं अपनी मम्मी की भी हेल्प करती हूँ काम करने में, उनकी हेल्प करती हूँ। नमस्कार सर। तो मेरी दीक्षा बेटी है, मेरा नाम सुषमा काल्टा है, मैं गांव मांदल की रहने वाली हूँ। मेरे पास 6 बेटियां हैं और ये सबसे अच्छी चली हुई है 6 बेटियों में से। लिखाई पढ़ाई में भी ठीक ही है सर। तो वैसे आपके इसमें चैनल में इसने भाग लिया KKHD में, इसमें भी मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि और आगे बढ़े। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी यहाँ आने का मौका मिला। स्कूल में भी अच्छी चली हुई है, पार्टिसिपेट हर इसमें कर रही है एक्टिविटीज़ में, इसमें भी अच्छे अच्छे नंबर ला रही है। तो आगे आपके इसमें भी अब फाइनल में पहुँच गई है। पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ही है सर, चली हुई है अभी तक। तो हम जिम्मेदारा करते हैं घर में, तो स्कूल से आती है, घर का काम भी कर लेती है, खेतों का भी करते हैं। बच्चे हम लोग तो करते हैं, ये हस्बैंड बीमार रहते हैं, इनसे नहीं होता काम घर का, तो बेटियाँ और मैं कर लेते हैं। ये दादा दादी है, इनसे भी अब होता नहीं है इस उम्र में, तो ये बच्चियाँ कर लेती है घर का काम। तो बचपन में तो सर अब शरारती करते हुए बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, ये तो फिर दिक्कत माँ बाप को हो जाती है, ऐसे तो देखना ही पड़ता है। तो वो शरारत तो कितने की याद रखनी सर, अब 6 बेटियाँ हैं, ऐसे तो लड़ते झगड़ते रहते हैं बच्चे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे बढ़े और फाइनल जीत के आए। मेरा आशीर्वाद है, सब परिवार का नाम रोशन करे। और अपनी छोटे भाई बहनों की हेल्प करती हूँ उनकी स्टडी में, और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देती हूँ फिर, और होमवर्क स्कूल का। मेरा नाम धनाराम काल्टा है, मैं मांदल का रहने वाला हूँ। और जी मेरे पास एक पोतिया है, शिक्षा जो है ये लिखाई पढ़ाई में अच्छी है और आगे भी अच्छी चले, और मैं इसका दादा हूँ। सारे परिवार के आपकी से हम धन्यवाद करते, भगवान से प्रार्थना करते कि आगे चला रहे और अच्छे नंबर ले, अच्छे में कर रहे। हम बहुत गरीब आदमी हैं और ऐसे एरिया में हम जहाँ सूखा एरिया है, कुछ नहीं है हमारे पास है। ये 6 पोतियाँ है मेरे पास। मेरा बेटा जो है क्या नाम, ये भी बीमार रहता है और इसके मतलब जिम्मेदारा भी कम सम होता है, और जिसके बेटियाँ ही बेटियाँ है, बेटे के इंतजार में बड़ा रहा, वो बेटियाँ बेटियाँ होते रही। तो ये परीक्षा बेटी जो है, ये जो है आगे जो क्या नाम, ये थोड़ी स्कूल में अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रही है और घर में भी काम करती है। जब घर में भी तो जो है हमारा भगवान से भी प्रार्थना है, आप लोगों से प्रार्थना है, डिपार्टमेंट से प्रार्थना है और स्कूल धपकर से प्रार्थना है मेरी, ये बेटी जो है पोती आगे चली रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम परीक्षा काल्टा है और मैं दीक्षा की सबसे बड़ी बहन हूँ। हम 6 बहन हैं और दीक्षा मेरी छोटी बहन है। तो मैं गांव मांदल की रहने वाली हूँ और हम दोनों बहनों में प्यार भी बहुत है और हम लड़ाइयाँ भी बहुत करते हैं। लड़ाई हमारी होती है छोटी छोटी बातों पे, या कभी फ़ोन को लेके। अगर इसने उससे लिखना होगा और मैंने भी लिखना होगा तो हम उस बात
से लेकर इस पे लड़ते हैं, क्योंकि पहले फ़ोन मेरे को चाहिए, मैंने लिखना है, फिर ये बोलेगी कि मेरे को चाहिए फ़ोन, मैंने लिखना है। तो हमारी लड़ाई अभी इसी तरह चलती रहती है। और साथ में हम लिखते भी हम सारे साथ हैं, और गेम ये सब कुछ वो भी सब कुछ हम सारे साथ करते हैं। हम 6 बहनें मिलकर रहती है और लड़ाइयाँ भी बहुत करते हैं सारे मिलकर। और फिर मम्मी पापा के पास जाते हैं और मम्मी पापा फिर हमारे को चौड़ हो जाते हैं, तुम 6 बहनें, तुम्हारा काम है ये लड़ने का, मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं। हम मैक्सिमम यहाँ घर में तो चेस भी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, या फिर कबड्डी खेलनी, वो भी अंदर रूम में। स्टडी भी हमारी बहुत चली हुई है, और इसकी तो राइटिंग भी बहुत अच्छी है, इंग्लिश की राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है इसकी। इसने इसमें भाग भी लिया और यहाँ तक पहुँच गई, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये फाइनल भी जीत जाए और हमारे मम्मी पापा का नाम भी रोशन हो, साथ में स्कूल का नाम भी रोशन होगा। हमारे स्कूल में आए थे KKST, हमें बताया गया था कि ओनली टैलेंटेड रियलिटी शो है, इसमें कोई भी बच्चा किसी भी एज का जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वहीं से ही हमें पता लगा, और फिर हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो ठियोग में हुआ था, सेकंड राउंड भी हमारा ठियोग में हुआ था, और उसके बाद जो हमारा थर्ड राउंड था वो हमारा हुआ था सोलन में हुआ था। और मैंने 4 राउंड जो है वो क्वालिफाई कर लिए हैं, और आई होप कि मैं फाइनल भी करूँ, जो ग्रांड फिनाले भी जीत कर आऊँ और अपने गांव का, अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ। थैंक यू मेरे मम्मी पापा, आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक। मैं चाहती हूँ कि आप आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। अब मैं थैंक्स करना चाहती हूँ वरुण सर का और KKHD टीम का। उन्होंने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक आने का जो है वो अवसर जो है वो मिला है मुझे। थैंक यू KKHD टीम।